स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसडी एजुकेशनल में आप सबको दिल से वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पेयरिंग स्कीम ऑफ 9th क्लास है, जो स्कीम के मुताबिक हमें पेपर आता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तमाम बोर्ड्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि आप जानते हैं फैसलाबाद है, सरगोदा है, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, इवन के कश्मीर तक ये सारे आप। तो आज मैं आपको स्कीम के बारे में बताऊंगा कि हमारा जो एमसीक्यूज़ हैं, हमारा जो सब्जेक्टिव हिस्सा है, ऑब्जेक्टिव हिस्सा और लॉन्ग क्वेश्चंस, ये सारा कहाँ से निकलता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आज हमारा जो पेपर होता है वो टोटल 75 नंबर का होता है। मल्टीपल चॉइस में आज कौन कौन से चैप्टर में आपको बताऊंगा, उसे आपने टिक मार्क कर लेना है अच्छे से, ताकि आप अच्छे से पेपर याद कर सकें। तो चलिए मेरे साथ अपनी नोटबुक निकालिएगा स्टूडेंट्स। 2 एमसीक्यूज़ चैप्टर 1 में से, 2 ही एमसीक्यूज़ चैप्टर 2 में से आते हैं। चैप्टर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और चैप्टर 4 में भी 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। इसी तरह चैप्टर 5 में भी 2 एमसीक्यूज़ आते हैं और चैप्टर 6 में भी 1 एमसीक्यूज़ आता है। जल्दी से इन चैप्टर्स पर टिक कर लें जो मैंने आपको करवाया। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एमसीक्यूज़ आपने कहाँ से याद करने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे। जल्दी से टिक मार्क कर लें। आगे मेरे साथ आप चैप्टर निकालिएगा। चैप्टर नंबर 7, उसमें से 1 एमसीक्यूज़ आता है। चैप्टर नंबर 8, उसमें भी 1 एमसीक्यूज़ आता है। चैप्टर नंबर 9, उसमें भी 1 एमसीक्यूज़ आता है। जल्दी से टिक कर लें। अब आगे निशान लगाइएगा। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये चैप्टर आपने नहीं करने, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आता। जल्दी से स्टूडेंट्स इन पे टिक मार्क कर लें। और चैप्टर नंबर 17 में से सिर्फ 1 एमसीक्यूज़ आता है, वो आपने अच्छे से कर लेना है। जिन चैप्टर को मैंने बताया है इसको आपने अच्छे से कर लेना है, इनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। जल्दी से मेरे साथ मैथ की बुक निकालिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं। आपको पता होगा कि जो रिव्यू एक्सरसाइज होती हैं यूनिट के एंड पे, उनको निकालिएगा जी। अगर मिल गई हैं तो जल्दी से टिक मार्क कर लें। ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है, यहाँ से एमसीक्यूज़ निकलते हैं। इसी तरह जिन जिन चैप्टर्स पे मैंने टिक करवाए हैं उनकी आपने रिव्यूज़ एक्सरसाइज को अच्छे से देख लेना है। इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइज में से आपके एमसीक्यूज़ निकलते हैं और आपके पेपर में आएंगे। तो जल्दी से इनको नोट कर लीजिएगा। आपने जितनी भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं उन सबको अच्छे से कर लेना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा पहले 5 जो चैप्टर हैं उनमें से पहला पार्ट जो बनता है, जिनमें 9 टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से हमने 6 करने होते हैं। तो हम मेरे साथ टिक करते हैं। पहले चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर 5 में से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन। आगे जो पार्ट 2 होता है उसमें से भी कोई ना कोई 6 सवाल करने होते हैं। आप जानते हैं 9 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से भी 6 सवाल करने होते हैं। तो चैप्टर 6 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 9 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 10 और 11 में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। जल्दी से नोट कर लें। इसी तरह जो हमारा पार्ट नंबर 3 होता है उसमें भी आपको पता है 9 टोटल क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 6 करने होते हैं। चैप्टर 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 13 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। चैप्टर 14 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है और चैप्टर 15 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 16 और 17 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से स्टूडेंट्स इन्हें टिक मार्क कर लें। उम्मीद करता हूं कि आपने जो बताया गया है उस पर टिक कर लिया होगा। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 3 हमने अटैम्प्ट करने होते हैं और जो नामा पार्ट होता है उसको लाजमन हमने करना होता है। और आपको पता है कि वो जो नामा होता है उसमें वो थ्योरम होते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ किस किस यूनिट में से कौन कौन सा ए बी पार्ट बनेगा। चलें जी। जो चैप्टर है उसमें से पार्ट ए आएगा और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से पार्ट बी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लें। इस तरह चैप्टर 3 में से पार्ट ए बनेगा और चैप्टर 4 में से पार्ट बी बनेगा। जल्दी से टिक कर लें। इसी तरह चैप्टर 5 में से पार्ट ए बनेगा। चैप्टर 6 में से पार्ट बी बनेगा। चैप्टर 7 में से पार्ट ए बनेगा और चैप्टर 17 में से पार्ट बी बनेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है। 12 में से पार्ट ए बनेगा और चैप्टर 16 में से पार्ट बी बनेगा। 12 और 16 मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको पता है ये दोनों चैप्टर थ्योरम के होते हैं
आप बेशक 16 अगर आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं, आप अच्छे तरीके से चैप्टर 12 की जो थ्योरम है उसको अच्छी तरीके से कर लें ताकि आपकी मज़ीद जो है अच्छे से तैयारी हो सके। और आपको पता है कि थ्योरम लाजमन आता ही आता है, लाजमन थ्योरम आएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ बताया गया है वो आपने टिक मार्क कर लिया गया है। तो मल्टीपल चॉइस जो होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो तकरीबन 36 नंबर के होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 24 नंबर के होते हैं। इन सब को अगर आप मिलाएं तो फिर 75 बनते हैं। और उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारी स्कीम के मुताबिक इन सब को कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबरों में से पास हो सकेंगे, आप 100% नंबर ले सकेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे नंबर आ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो से मज़ीद स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। आपको और आपके ख़ानदान को एक दफ़ा फिर ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।